हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है हिंदी की और ये 7th क्लास के बच्चों के लिए बच्चों ये वर्कशीट है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा कठपुतली जो चैप्टर है वो चल रहा है, तो हम इसको पढ़ते हैं और हम अब अपना करने की कोशिश करते हैं। क्या सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, जो हमारी ये एक हमारी कविता है। ठीक है, हम इसको क्या है प्रसंग पढ़ते हैं, इसमें दे क्या रखा है। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। कौन किसके द्वारा? श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी द्वारा, जिन्होंने क्या है रचित करी है। इसमें उन्होंने कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। उन्हें क्या है कठपुतली की मनोदशा मतलब मन के अंदर की जो भावना है उसको बताया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंद होने के कारण दुखी है और विद्रोह कर रही है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी है। मतलब एक के विद्रोह करने से मतलब क्या है दूसरी कठपुतलियां भी है वो क्या है वो भी क्या है विरोध कर रही हैं। भावार्थ क्या है इसका? पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हम हुए हमें अपनी मनमर्जी की है। मतलब वो भी कह मतलब एक की बात सुन के दूसरी भी कहने लगी हाँ भाई हमें भी क्या है बहुत दिन हो गए अपनी मन की बात सुनकर, हम दूसरों के इशारों पर कब तक नाचते और थकते रहेंगे। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है ना। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। मतलब उसने क्या है आवाज़ उठाई तो दूसरों के मन में भी क्या है इच्छा हुई कि हम भी क्या है स्वतंत्र होए। तो मतलब इसलिए वो कह रही है कि मेरे ऊपर ये कैसी जिम्मेदारी आ गई। नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या है हमें अब उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर हमने लिख रखे हैं। अच्छा बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन है पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या क्या कहा। तो क्या कहा हम यहाँ से लिख लेंगे। क्या कहा कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती और कहती कि हाँ सचमुच हमें बहुत दिन हो गए हैं उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तो हम क्या है हमारा क्वेश्चन दूसरा ये रहा क्या कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र आज़ाद होने की बात कर रही थी। क्या कर रही थी? आज़ाद होने की बात कर रही थी। बाकी कठपुतलियों को भी अपने बंधे धागों से मुक्त होकर आज़ाद होना तथा अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहती थी। इसलिए ही क्या है उनको पहली कठपुतली की बात क्या है बहुत अच्छी लगी थी। तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। क्या सोचने लगी? ये रहा कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या इस सोच में पड़ गई कि क्या क्या वो सही कर रही है, क्या उसकी इच्छा सही है, क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठा पाएगी। अतः उसे सोचकर समझ कर कदम उठाना चाहिए। तो क्या है उसने क्या हमारा क्वेश्चन जो है हम यहाँ से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आप कैसा लगेगा और क्यों। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। हमने जो विचार लिखे हैं वो हम पढ़ते हैं, इसके अपने आप भी आप बनाकर लिख सकते हैं। क्या है कि अगर हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अपनी इच्छा के बजाय दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करना होगा और हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, हम दूसरों के अधीन पराधीन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या है हमें क्या है दूसरों के इशारों पर नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो बच्चों ये हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। ये मेरे विचार हैं। ठीक है, आपको अच्छे लगे तो आप भी इसको लिख लेना। और हाँ बच्चे लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या हम सभी टीवी मोबाइल इंटरनेट के हाथों कठपुतलियाँ हैं कैसी। हाँ, आजकल आप क्या देखते हैं कि सारे बच्चे क्या हैं आजकल फ़ोन में और टीवी में लगे रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम इन चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं, उनके हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। टीवी विज्ञापनों की तरह आकर्षित होना, अभिनेताओं के व्यवहारों को अपने व्यवहारों में शामिल करना, चिट्ठी के स्थान पर व्हाट्सएप मैसेज करना, किसी भी जानकारी के लिए गूगल सर्च करना आदि इसी के उदाहरण है। ठीक है ना, तो हमारे क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से हम लिख लेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट
ठीक है बच्चों, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमें ये संदेश ज़रूर पढ़ना है कोविड का कि हमें 2 गज दूरी और 6 फीट का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 6th-7th क्लास की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब चैनल करना मत भूलिएगा। और आपका बच्चे तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना बच्चों, तो हम मिलते हैं ऐसे ही आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।